کیوں؟ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर बाबर अवान साहब मारूफ कानून दान, बहुत से अहम इशूज़ हैं जिस पर इनसे बात करनी है। सबसे बड़ा इशू इस वक्त इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है, और स्पेशली तहरीक इंसाफ जो है वो ज़ेर अताब है, यानी शहबाज गिल साहब। क्या ये कानूनन ठीक हो रहा है सब कुछ जो हो रहा है, या जो माजी के अंदर नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक और बहुत से नाम जो इससे बढ़कर बातें करते रहे, उनके ख़िलाफ़ भी मुस्तक़बिल के अंदर कानूनी कार्रवाई होगी? आइंदा चंद दिन मुल्की सियासत के लिए कितने अहम हैं? मारूफ कानूनदान डॉक्टर बाबर अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। डॉक्टर साहब, क्या हो रहा है ये आप एक्सप्लेन करें। देखिए, एक बात तो ये है कि ज़ेर अताब पूरी कौम है, इसलिए कि महंगाई आसमान पे और कीमतें आसमान पे और जो मईशत है वो ज़मीन पे पड़ी है। दूसरा ये कि ज़ेर अताब मीडिया है। कुछ लोगों को इतना मजबूर किया गया कि वो वतन और मादर वतन छोड़ने पे मजबूर हो गए। कुछ टीवी चैनल बंद कर दिए गए। कुछ ऐसे रिपोर्टर्स हैं आज़ाद जिनके ऊपर पर्चे हुए, कुछ ऐसे हैं जिनके घर वालों पे पर्चे हुए। वो जो न्यूज़ रूम में बैठने वाले हैं वो उन पे भी पहली दफ़ा ARY के लोगों के ऊपर पर्चे हुए। मालकान जो वहाँ हों या किसी दूसरे सूबे में हों, जब खबर चल रही है उनके ऊपर भी पर्चे हुए। तो ज़ेर अताब तो 22 करोड़ अवाम है, और ये जमहूरियत वगैरह कोई नहीं है। मैं खुल के कहने लगा हूँ, ये जमहूरी नाज़ीइज़्म है। और इस जमहूरी नाज़ीइज़्म में जो हिटलर है 2, वो उसका इंचार्ज है, जिसका नाम शहबाज शरीफ है। और वो उसने आगे फिर अपने रखे हुए मुख्तलिफ, उसने एक गस्टापो बनाई हुई है जो वजारत दाखिला से चल रही है, और जिसके ज़रिए से सारी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में ये हो रही हैं। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, आपने कहा शहबाज गिल अलामत है। ये पाकिस्तान के लोग जिस तरह मीडिया पे जब किसी एक रिपोर्टर पे या एंकर पे हमला होता है या टीवी चैनल पे, तो ये अलामत है कि हुकूमत किस तरह से आज़ाद आवाज़ें बंद करना चाहती है। इसी तरह से शहबाज गिल भी एक अलामत है कि किस तरह से मुखालफिन के गले घोंटे जाएँ, किस तरह से उनकी ज़िंदगियों को दाव पे लगाया जाए, और किस तरह से ये पाकिस्तान की तारीख़ का वो कस्टोडियल टॉर्चर है। कस्टोडियल टॉर्चर है जो आइन के आर्टिकल 14(2) की, ये ज़रूर साथ दिखाइएगा 14(2) है क्या। वहाँ लिखा हुआ है कि किसी को आप अपना जुर्म कन्फेस करने पे या अपना क्राइम कन्फेस करने पे मजबूर नहीं कर सकते। ये सिर्फ़ और सिर्फ एजेंडा आइटम नंबर 1, 2 और 3 ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ टॉर्चर के ज़रिए से कोई झूठा ऐसा बयान उनके मुंह में डाला जाए शहबाज गिल के, कि जिसके ज़रिए से इमरान खान को फंसाया जा सके। ये भी नहीं होना। दूसरा ये कि आइन में लिखा हुआ है ये बात कि डिग्निटी ऑफ मैन, जो इंसानों की तकरीम है। आपको याद है शहबाज गिल कौन है? वो टीचर है, और प्राइमरी स्कूल वाले भी बड़े आम टीचर होते हैं। वो यूनिवर्सिटी का टीचर है, और वो आला तरीन तालीमी डिग्रियाँ उसके पास हैं। यहाँ टीचर के ख़िलाफ़ ज़रा कुछ होता था, जो बोलने वाले थे वो आजकल खुशियाँ मना रहे हैं, वो शादियाने बजा रहे हैं। वो कहते हैं इस टीचर के साथ बिल्कुल ठीक हो रहा है। यानी अच्छे टीचर बुरे टीचर भी उन्होंने तकसीम कर लिए। इसी तरह से पहले तो हम सुनते थे ना, अच्छा दहशतगर्द, बुरा दहशतगर्द, अब अच्छा बुरा टीचर में भी उन्होंने डाल दिया है। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि शहबाज गिल की ख़ानदान की 2 दफ़ा मुलाकात हुई है पिछले हफ्ते में। कल असद उमर साहब, एक डेलीगेशन अली अवान उसमें शामिल थे, लेके गए थे। तो वो सारे ये कहते हैं कि उसकी जान ख़तरे में है, इसलिए कि वो ख़ुद बता रहा है कि उसकी जान ख़तरे में, उसकी वेल बीइंग ख़तरे में। और जो जान है वो उसके 2 चीज़ों पे निसार, एक जो बायोलॉजिकल इंसान की जो जिस्मानी बॉडी है उसका महफूज रहना ज़रूरी है, और दूसरा उसकी ज़हनी सेहत, वो महफूज रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो सारा जो कुछ हो रहा है, इसका नतीजा कुछ नहीं निकलना। जो -1 होना है तो बड़े भाई के बाद छोटा भाई होना है इंशाअल्लाह। इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई ऐसा ना चार्ज है घड़ने के बावजूद भी। कहाँ से शुरू हुआ था? एक लंबी स्टोरी है कि जो उन्होंने एक खातून से शुरू की, और फिर घर में घुसे, और फिर सारी जगह घूमने के बाद तोशा खाना भी उनके मुंह के ऊपर आके पड़ा। और मैं आपको एक जो इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ वो ये कि तोशा खाना के हवाले से जो रेफरेंस गया है उसका जवाबी रेफरेंस तैयार हो रहा है। बाबर साहब, तशद्दुद की आप बात कर रहे हैं। तशद्दुद के बाद ये भी बातें सुनी जा रही हैं कि मनवा ली गई हैं बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो स्टेटमेंट अगर मनवा ली गई है तो इससे इमरान खान को कोई फ़र्क पड़ेगा, तहरीक इंसाफ को कोई फ़र्क पड़ेगा? इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? जो कह रहे हैं ना आप मनवा ली गई, ये नून लीग की सीधी बात करते हैं ना। नून लीग के लोग जो वज़ीर हैं और कुछ जो गवर्नमेंट के बहुत नज़दीकी लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने कन्फेशन करवा ली। इसका मतलब यह सियासी कन्फेशन है, उसकी क्या अहमियत है? सर, 1-2 सवाल मैंने आपसे और भी करने।
سمی ابراہیم صاحب نے رات کو ایک سٹوری دی کہ شہباز گل صاحب کو جب ہاسپٹل لے کر آئے تو اس کمرے کے اندر جہاں پر علاج ہو رہا تھا وہاں پر بھی ان سے انویسٹیگیشن شروع ہو گئی. تو سر بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں تشدد کے ساتھ ہو آئین ہی رہی نہیں ہیں. ہے. میری پوزیشن بحیثیت جورسٹ پہلے دن سے یہ ہے کہ اس وقت یہ سرزمینیں بے آئین ہیں. جس سرزمین کے اوپر آئین ہو وہاں ایسا نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ کہ آپ تفتیش کی بات کر رہے ہیں جی تو تفتیش جن سے کرنی چاہیے وہ تو سارے ملزم مجرم کانوکٹس مفرور مطلوب قانون کو وہ تو کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. نواز شریف کی واپسی کی باتیں بہت زیادہ ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کی فکر میری نہ اطلاع کریں. تو ہم یہ ہے کہ وہ واپس آنے سے پھر بھاگ گیا. اس نے اپیل کی ہے. تھینک یو.